अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को अमल ज्योति विद्यालय महाराजपुर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर विद्यालय का घेराव किया। परिषद का आरोप है कि विद्यालय में रामायण ग्रंथ जीर्णशीर्ण अवस्था में मिली। वहीं पुस्तकालय में ईसाई धर्म विशेष की काफी मात्रा में पुस्तकें पाई गई। साथ ही छात्रों से अनावश्यक फीस वसूली जा रही थी। आपको बता दें कि लगभग 4 घंटे चले इस प्रदर्शन के बाद विद्यालय प्रशासन ने रामायण ग्रंथ की स्थिति को लेकर माफी मांगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए विद्यालय की मान्यता समाप्त करने, धर्मांतरण की जांच करने और अवैध रूप से वसूली गई फीस वापस करने की मांग की है। प्रशासन को 7 दिन के भीतर कार्यवाही करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके अलावा परिषद ने साइन फॉर इंडिया विद्यालय घुटास के खिलाफ भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आदिवासी और बैगा जनजाति के बच्चों के धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। विद्यार्थी परिषद ने जल्द कार्यवाही की मांग की है, अन्यथा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मंडला से महेश मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। हम लोग आए हैं, लेकिन यहाँ एक मुद्दा और चल रहा है। यहाँ के कुछ 2-3 शिक्षक हैं ऐसे जो अपनी मर्यादा को भूल के नाबालिगों लड़कियों को फंसा करके और उनको पिल्स जैसी जो गोलियां रहती है उनको खिला करके उनका गर्भ निरोध कराया जाता है। यहाँ तक ऐसी चीज़ें हुई है, लेकिन उसका हम लोगों के पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। इस कारण से हम यहाँ उग्र आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। लेकिन यहीं स्कूल प्रशासन को इसके लिए सचेत रहना होगा और आगे से ऐसे जो शिक्षक हैं उन लोगों को जूता मार के यहाँ से निकालना चाहिए और उन पर एफआईआर जैसी स्थिति बननी चाहिए। उसके लिए आप सब लोग मेरा साथ देंगे नहीं देंगे? स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय बोलो हनुमान की जय। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विद्यालय प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है। विद्यालय प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है। के लिए माफी मांगेंगी कि नहीं मांगेंगी? बुलाए ना प्राचार्य को। क्यों यहाँ पे घेरा लगा के हम लोगों को रोकने के लिए? रोक नहीं पाएंगे। ये युवा तरुणाई है, छात्र शक्ति है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। देश के लिए जीने भी जानते हैं और मरने भी जानते हैं। छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, छात्र शक्ति। प्रिंसिपल तक को बुलाने की हिम्मत नहीं है आप लोगों की। अरे कहाँ जाएगा भाई? यहीं पे सब झांक रहे ऊपर से, है ना? तो बीमार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके यीशु मसीह तुरंत छूमंतर में एकदम सही कर देते हैं। बीमार तो नहीं होंगे, है ना? तो बाहर कहाँ जाएंगे? हालेलुया हालेलुया करेंगे वो लोग, हैं? तो भभूत देते हैं ना वो। भभूत अपने के लिए नहीं है क्या? उनके लिए अपने भारत देश में आके जनजातीय क्षेत्र में आकर के ऐसे भोले भाले लोगों को, जनजातीय लोगों के बच्चों को स्कूल में पढ़ाना और पढ़ाने के साथ साथ उनका धीरे धीरे माइंड वॉश करना और माइंड वॉश करते करते धर्मांतरण करना, इनका एक कुचक्र है। अभी 5 दिन पहले जो यहाँ पे बाल संरक्षण आयोग ने यहाँ पे छापेमारी की, यहाँ पे उसी प्रकार से निकल करके आया। क्रिश्चियन स्कूल जितनी चलती हैं, ज्यादातर स्कूलों में यही काम होता है। अभी घुटास में हुआ, घुटास में आप लोग देखे होंगे 40 बच्चों को जो एसटी समाज से है, जो एसटी उनका कैटेगरी है, उसमें लिखा हुआ है प्रमाण पत्र में, उनके स्कूल के बायोडाटा में, उनको प्रेयर में ले जा रहे हैं, प्रेयर करा रहे हैं। धीरे धीरे उनको धर्मांतरण करने का कुचक्र कर रहे हैं, उनके मन में ऐसा भाव डाल रहे हैं। ये क्या सही है क्या? इस पे क्या प्रशासन अपना कार्रवाई कर रहा है क्या? अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है तो कहीं प्रशासन मिला जुला तो नहीं है? यह भी एक प्रश्न खड़ा करता है। इसलिए अगर इस प्रकार से कुचक्र जहाँ पे रचा जा रहा है, तो प्रशासन को हम लोगों को रोकने की बजाय हम लोगों के आने से पहले ही उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इतने दिन का मामला हो गया, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपसे पूछते हैं क्या कार्रवाई किया आप लोगों ने? हम लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा रहे, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको रोकने के लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए कुछ किया क्या? अगर धर्मांतरण हुआ है, वीडियो वायरल हुई है, सब आपके पास गया है, तो उस पे आपने क्या कार्रवाई किया?
रामायण जो हमारा ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, हम सब लोग उसको सब चीज मानते हैं। उसको जीर्ण शीर्ण अवस्था में रखा गया, तो उस पे आप यार आप किया क्या? अगर हमारे यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र में विद्यार्थियों को ज्यादा फीस वसूली कर रहे हैं, अनैतिक फीस वसूली कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपने कार्रवाई किया क्या? स्कूल की मान्यता रद्द किया क्या? अगर नहीं किया तो ये गलत है कि सही है? आपकी मानसिकता क्या दर्शाती है? इसलिए हमारा मानना ये है कि जो हम लोगों को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें रोक कोई नहीं पाएगा। लेकिन विद्यालय प्रशासन को, प्राचार्य को बुलाइए, वो माफी मांगे। जिस प्रकार से हमारे रामायण ग्रंथ को माफी मांगो, माफी मांगो, ग्रंथ को माफी मांगो, प्रशासन माफी मांगो। रामायण के सम्मान में, विद्यार्थी परिषद मैदान में, रामायण के सम्मान में, विद्यार्थी परिषद मैदान में, जो हिंदू इसकी बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो हिंदू इसकी बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये केवल आज की घटना नहीं है, ये दिन प्रतिदिन आती रहती है, ऐसे सुनाई देती है। विद्यार्थी परिषद आवाज उठाती रहती है, लेकिन क्या एनी टाइम विद्यार्थी परिषद आवाजें उठाती रहेगी क्या? आप लोगों का कर्तव्य नहीं है क्या कार्रवाई करना? अगर खुले तौर पे ऐसे धर्मांतरण का कुचक्र खेला जा रहा है, काम हो रहा है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, कार्रवाई करने की आपकी जिम्मेदारी है। हमारा प्रशासन से मांग ये है, ऐसे विद्यालयों पे कार्रवाई करे, ऐसे विद्यालयों के खिलाफ एफआईआर करे और जल्द से जल्द एफआईआर करे। जब तक से एफआईआर नहीं होगी तो हम लोग उठेंगे नहीं यहाँ से, यहीं पे खड़े रहेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है। नवरात्रि चल रही है, हम सब हिंदू धर्म के संरक्षक हैं, हम लोग भारत राष्ट्र के संरक्षक हैं। हम सब जानते हैं कि अगर इस देश में कोई राज किया तो यही ईसाइयों ने किया है, ठीक ना? इस देश को हमारे आजाद कराने के लिए न जाने कितने महापुरुषों ने अपनी जान गंवा दिए, उन्हीं के वंशज हम सब लोग हैं। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारा मानना इतना है कि जल्दी से जल्दी इस पे एफआईआर करें। हमारा केवल कहना इतना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सद्बुद्धि दे स्वाहा। इस विषय पे बात करें हम किसी को और केवल रामायण पे, केवल रामायण माफी मांगो, मतलब उनकी उस प्रतिक्रिया क्या है? उसके बाद तो हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है, परंतु वो भी बताएं। उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर? इतना ही डर था उनको तो भारत देश में आए क्यों? इतना ही डर है इन लोगों से तो यहाँ पे आए क्यों? नहीं आईडी नहीं लगा, नहीं आंदोलन लंबा चल रहा था, उन लोग मानने को तैयार नहीं है, आप उनके पास जाने को तैयार नहीं, तो हम एक बीच की कड़ी बन के आए हैं और बहुत ज़्यादा कोई नहीं। उनका सिर्फ ये कहना है कि आप उनके इस एक सवाल का जवाब दे दें कि जो आपत्ति उनको है कि रामायण यहाँ पे मिली और रामायण क्षतिग्रस्त अव्यवस्थित स्थिति में मिली, उनकी आपत्ति यह है, उसमें आपका क्या कहना है? इसके वजह से किसी को हम चोट पहुंचाए तो हम इसका खेद प्रकट करते हैं। और हम हमको नहीं मालूम था ये इस स्थिति में है, तो हम अभी नया वाला 5 ऑर्डर किया है। भगवद गीता और रामायण 5 ऑर्डर किया है जबलपुर से, तो अभी 3-4 दिन में वो पहुंचेगा नया वाला। संदेश है आपका कि वो गलती से हुआ, आपकी मंशा कुछ ऐसी नहीं, दूसरे लोग सपाटने से ही। हाँ, तो बच्चे ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग ये पढ़ते हैं ना, हमारे किताब पढ़ते नहीं, इसलिए हालत में आगे होगा। फिर हम लोग हर एक अप्रैल महीने के बाद छुट्टी होते हैं, पूरा जो किताब खराब है वो है उसको निकाल के नया वाला लगाते हैं। फिर प्रशासन उसका जांच में है ना, तो हम लोग करेंगे तो उसके जो उसका ये मिलेगा तब उसके आंसर कर देंगे। जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
विगत दिनों में बाल आयोग के द्वारा जो भ्रमण हुआ था, जिसमें स्कूल के संबंध में जो यहाँ पे रामायण पुस्तक फटी पाई गई थी, उसके संदर्भ में इनके द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया। चूंकि इसके संबंध में एक बाल आयोग के द्वारा जिन बिंदुओं पे जांच प्रतिवेदन चाहा गया है, उसके संबंध में जांच गठित होगा, तो जो भी जांच दल द्वारा कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी, उसके तारतम्य में ही कार्रवाई की जाएगी। छात्र प्रशासन जी, जिसमें हमने कुछ प्रतिनिधि दल आपके माध्यम से जो यहाँ के वाइस प्रिंसिपल है, उनके द्वारा बताया गया है कि उन्होंने और भी रामचरितमानस की पुस्तक और भी ऑर्डर करी है, क्योंकि उनके द्वारा जो भी है। विगत दिवस 27 तारीख को बाल अधिकार संरक्षण आयोग भोपाल से टीम यहाँ पर एक आई थी। टीम के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया। उसमें उनके द्वारा 2-4 बिंदुओं पर कुछ आपत्तिजनक बिंदु पाए गए, जिसके संबंध में आज एपीपी द्वारा ज्ञापन दिया गया है। आयोग के द्वारा इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाएंगे और जांच के आधार पर इन पर वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। परिषद के द्वारा जो उनकी मांगें थी, उसके संबंध में उनको समझाने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा परिषद की मांग थी कि विद्यालय की तरफ से भी उसका एक रिप्लाई आना चाहिए, जो मीडिया के माध्यम से विद्यालय का रिप्लाई लिया गया है। उसके बाद एबीवीपी का ज्ञापन करके और धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया गया। नहीं, पूरा जो आज का कार्यक्रम था वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। 27 मार्च को आप सभी लोगों के संज्ञान में भी है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने यहाँ पे छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें अनेकों प्रकार की अनियमितताएं इस विद्यालय में पाई गई। इसमें प्रमुख रूप से जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है रामायण, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पाया गया। साथ ही विद्यार्थियों से अनावश्यक रूप से फीस वसूली और एक धर्म विशेष की अधिक मात्रा में पुस्तक लाइब्रेरी में पाई गई। तो आज विद्यार्थी परिषद इन्हीं सब विषयों को लेकर यहाँ पे शांतिपूर्वक रूप से प्रदर्शन कर रहा है। और हमारी प्रमुख मांगे यही हैं कि आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं बहुत से स्लोगन लिखे हुए। तो शिक्षा के मंदिर में हम राष्ट्र के लिए अच्छे स्लोगन लिखें, सभी धर्मों के स्लोगन लिखें, स्वागत है, परंतु विशेष धर्म के ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण को बढ़ावा देना है, धर्मांतरण का एक मानसिक रूप से प्रयास करना है विद्यार्थियों के ऊपर। और प्रचार महोदय माफ़ी मांग लें जो भी घटना हुई है उसको लेकर। बाकी प्रशासन से भी हमने मांग की है कि इस विद्यालय का मान्यता समाप्त करने के प्रस्ताव ऊपर शासन को भेजा जाए। यही सब मांगे हैं, परंतु प्रशासन हमें सहयोग नहीं कर रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कहता है। देखिए, ऐसी न जाने कितनी छापेमार कार्रवाई होती है, परंतु जो एक प्रमुख विषय जिससे हिंदू समाज पूरा आहत है, वो कहीं ना कहीं रामायण को लेकर भी है। तो आज हम अपने समाज को भी इस आंदोलन से जागृत करना चाहते हैं कि आइए, ये सब हम कब तक सहेंगे। वो भी शिक्षा के मंदिर में, जहाँ माँ सरस्वती निवास करती है, वहाँ पे रामायण का इस प्रकार से पाया जाना बिल्कुल भी सही नहीं। हम एक यही तो विषय है कि प्रचार महोदय इस विषय पर माफ़ी मांग ले। हम ज़्यादा कुछ नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पे स्लोगन लिखे गए हैं, उन्हें मिटाकर अच्छे राष्ट्र के स्लोगन लिखे जाएं, इतनी सी मांगे हैं मात्र हमारी। देखिए, मांग पूरी ना होने पर अभी हमने श्री राम जी की यहाँ पे स्थापना की है और अभी बैठे हुए हैं जब तक श्री राम जी चाहेंगे। वागीश पटेल, प्रांत कार्य समिति सदस्य, विद्यार्थी परिषद मंडला। नमस्कार, प्रवीण ठाकुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक, मंडला विभाग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो ये विगत दिवस 27 तारीख को बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि अमल ज्योति विद्यालय की लाइब्रेरी में धर्मांतरण करने वाली बहुत सारी किताबें पाई गई है। जो हमारी धार्मिक ग्रंथ है रामायण, जिसको जीर्ण शीर्ण अवस्था में फटे पाए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज यहाँ पे उग्र प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि हम लोगों ने विद्यालय का घेराव किया है। हमारी प्रमुख मांगे ये है कि यहाँ की जो प्रचार महोदया है वो यहाँ पे विद्यार्थियों से आके, पूरे समाज से आके, हिंदू समाज से आके माफ़ी मांगे एवं इस स्कूल की मान्यता रद्द हो। जो रामायण का अपमान हुआ है, उस अपमान के लिए पूरे सर्व हिंदू समाज से आज यहाँ के प्रचार महोदय माफ़ी मांगे और तुरंत इधर पे FIR हो प्रचार महोदय के खिलाफ। और इस मानसिकता के जितने भी और विद्यालय यहाँ पे चल रहे हैं, ईसाई मिशनरी स्कूल, जिसे कि धर्म परिवर्तन का एक केंद्र बना लिया गया है, ये सभी स्कूल की मान्यता रद्द करके प्रशासन इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि हिंदू समाज एक अपने कहने चाहिए कि स्वतंत्र रूप में जी सके। कहीं ना कहीं यह लोग आदिवासी बहुल क्षेत्र में आकर अपना जमावड़ा करके यहाँ के भोले भाली जनता को धर्म परिवर्तन करते हैं। धन्यवाद। प्रवीण ठाकुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मंडला विभाग से विभाग संयोजक।